आम तौर पर आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि अगर एक संपत्ति को किसी एक पर्सन से अगर दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र कराना है तो उसके लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो लगता है। चाहे वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है सेल डीड है, या फिर वो ट्रांसफ़र डीड है, या फिर वो गिफ्ट डीड है, या फिर इसके अलावा कोई भी रजिस्टर्ड विल है। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो रजिस्टर्ड विल है उसकी भी कोई भी अब अहमियत नहीं है और उसकी जो वैल्यू है उसको ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में कि रजिस्टर्ड विल के रिगार्डिंग हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट कानून क्या आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है धनीराम वर्सेस शिव सिंह। 6 अक्टूबर 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विल है वो रजिस्टर्ड विल भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड विल भी हो सकती है। और आज की वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं रजिस्टर्ड विल की। तो अब मैं आपको इस केस के फैक्ट्स बता देता हूं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में एक पर्सन था सोहन लाल, और सोहन लाल जो है उसकी कोई भी औलाद नहीं थी, उसके कोई भी बच्चे नहीं थे, सिर्फ उसकी वाइफ थी। और जब सोहन लाल की डेथ हुई तो डेथ के बाद जो उसकी सारी संपत्ति है वो उसकी वाइफ लीला देवी को चली गई। तो अब यहाँ पर जो लीला देवी थी वो उस संपत्ति की मालिक बन चुकी थी, और मालिक बनने के बाद जो है उसने अपने भतीजे के फेवर में, जिसका नाम था धनीराम, उसके फेवर में एक रजिस्टर्ड विल को एग्जीक्यूट कर दिया। धनीराम ने उस विल के बेस पे उस संपत्ति को अपने नाम पर करा लिया और उसको जो है वो म्यूटेशन भी करा लिया, दाखिल खारिज भी करा लिया और उस संपत्ति में रहना भी शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पर जो सोहन लाल था, जो कि उस संपत्ति का एक्चुअल ओनर था, उसके ब्रदर के बेटे ने यानी कि सोहन लाल के भतीजे ने जो है एक केस कर दिया इस विल को चैलेंज करने के लिए कि ये जो विल है वो जाली है और फ्रॉड है, और इस पे जो विटनेस हैं वो भी फ्रॉड है। बल्कि विटनेसेस को ये भी नहीं पता है कि उन्होंने किस डॉक्यूमेंट पर साइन किए हैं, किस पर्पज़ के लिए साइन किए हैं और उन्होंने क्यों इस विल पर साइन किए हैं। तो उनको कोई भी कंटेंट्स जो है वो बिल्कुल ही नहीं पता। तो ये जो विल है वो जाली विल है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी विल जो है वो एग्जीक्यूट होती है तो उस पे 2 विटनेसेस जो हैं वो बहुत ही नेसेसरी हैं, जो ये बताते हैं कि उन्होंने किस डॉक्यूमेंट पर साइन किया है और उन्होंने अपनी फ्री विल से उस पर साइन किए हैं, और ये जो विल है उनके सामने एग्जीक्यूट हुई है, तो उनको जो है मोस्टली सारा कुछ पता होता है। तो यहाँ पर सोहन लाल के भतीजे शिव सिंह ने जो इस विल को चैलेंज किया था ट्रायल कोर्ट में, तो वहाँ पर ये जो 2 विटनेसेस थे वो मुकर गए और हॉस्टाइल हो गए। उन्होंने ये कहा कि हमें नहीं पता है कि इसमें क्या लिखा है और इसके क्या कंटेंट्स हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये डॉक्यूमेंट क्या है और हमने इस पे क्यों साइन किए हैं। तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने जो है वो शिव सिंह के फेवर में ऑर्डर सुना दिया और ये कहा कि ये जो विल है वो जाली है, नकली है, तो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। और साथ में ही जो म्यूटेशन कराई थी धनीराम ने अपने नाम पर, उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पर अब इस ऑर्डर से एग्रीड होने के बाद जो है धनीराम ने ऑनरेबल सेशन कोर्ट में अपील को फाइल किया और ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया और ये कहा कि ये जो विल है वो जेन्युइन है और धनीराम जो है इस संपत्ति का मालिक बनेगा। तो अब यहाँ पर जो शिव सिंह है उसने ऑनरेबल सेशन कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील डाली और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दोबारा से इस ऑर्डर को जो है वो रिवर्स कर दिया और ये कहा कि ट्रायल कोर्ट ने शिव सिंह के फेवर में जो भी ऑर्डर पास किया था वो बिल्कुल ही ठीक पास किया था और शिव सिंह ही इस संपत्ति का मालिक बनेगा। तो अब यहाँ पर फाइनली जो है धनीराम ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी एग्रीड होकर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए। धनीराम की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि हमने जो है लीला देवी जी की बहुत सेवा की है, तो उन्होंने अपने होशो हवास में इस विल को लिखा है और ये जो विल है वो बिल्कुल ही जेन्युइन है। और शिव सिंह का ये कहना था कि इन्होंने कोई भी सेवा नहीं की है और इन्होंने विल जो है वो जाली क्रिएट की है, बल्कि जो विटनेसेस हैं वो भी इसमें जाली है, उनको कुछ भी नहीं पता है। तो इस संपत्ति को जो है वो मेरे फेवर में दिया जाए। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज की सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो विल है उसको एज पर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से प्रूव करना होता है, यानी कि
दो विटनेसेस के अकॉर्डिंग जो है प्रूव करना होता है। दो विटनेसेस जो है वो ये बताएंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट क्या है, उन्होंने अपने होशो हवास में साइन किए हैं या फिर नहीं किए हैं, और विल जिसने एग्जीक्यूट की है उसने इनके सामने जो सिग्नेचर किए हैं या फिर नहीं किए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो दोनों के दोनों विटनेसेस जो हैं वो मुकर गए हैं, तो यहाँ पर एज पर सेक्शन 63 ये जो विल है वो प्रूव नहीं होती है। और इवन की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एज पर सेक्शन 68 और 73 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर वो दो विटनेसेस के थ्रू जो है अगर विल को प्रूव नहीं कर पाए हैं तो इसके अलावा भी अदरवाइज वो कोई और प्रूफ देके इस विल को प्रूव कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई और प्रूफ भी नहीं दिया है, तो ये जो विल है वो बिल्कुल ही प्रूव नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो भी ट्रायल कोर्ट ने शिव सिंह के फेवर में ऑर्डर पास किया है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो शिव सिंह के फेवर में ऑर्डर पास किया है उसको ठीक बताया, और जो रजिस्टर्ड विल है और जो म्यूटेशन है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और ये कहा कि शिव सिंह ही इस संपत्ति का मालिक बनेगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर कहीं पर रजिस्टर्ड विल भी है तो भी उसको ख़त्म किया जा सकता है, उसकी अहमियत जो है, उसकी वैल्यू जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है कि अगर उसको एज पर सेक्शन 63 या फिर विटनेसेस के द्वारा जो है वो प्रूव नहीं किया जा सका। तो क्योंकि अगर वो प्रूव नहीं की जा सकी तो बिल्कुल ही एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह जाएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बड़े कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।